बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, बजरंग बली की जय हो। प्रिय भक्तों, मैं आज आपके सामने मंगलवार की व्रत कथा सुना रहा हूँ। इसकी पहले मैं आपको इसकी विधि सुना रहा हूँ। जो विधि इस प्रकार है, इसको आप आराम से सुनिए और फिर इस विधि के अनुसार आगे मंगलवार का व्रत करें। मंगलवार का व्रत सुख समृद्धि और राजकीय पद सम्मान और पुत्र प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। इस व्रत के विधिवत करने और कथा सुनने से सभी मंगल कामनाएं पूरी होती है और रक्त विकारों से मुक्ति मिलती है। मंगलवार का व्रत 21 सप्ताह तक किया जाता है। इस व्रत के नियमित करने से मंगल ग्रह की कुदृष्टि से सुरक्षा होती है और समस्त दोषों का नाश होता है। मंगलवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर स्नान से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करके लाल पुष्पों से हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। भोजन में गेहूं के आटे और गुड़ से बने खाद्य पदार्थ लेने चाहिए और पूजा के बाद व्रत करने वाले को मंगलवार की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। और मंगलवार का व्रत नियमित रूप से करने वाले अपने भक्तों की हर बाधा हनुमान जी दूर करते हैं। और हो सके तो आप इस दिन सिंदूर और मालिबना भी हनुमान जी को अवश्य चढ़ाएं। अब मैं आपको इसकी व्रत की कथा सुना रहा हूँ। जय श्री राम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, बजरंग बली की जय हो। ऋषि नगर में केशवदत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। उसके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण केशवदत्त बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी हर मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करके उन्हें कई वर्ष बीत गए थे और ब्राह्मण बहुत निराश हो गया था। एक दिन केशवदत्त हनुमान जी की तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। अंजलि ने एक मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। हनुमान जी को भोग लगाए बिना वह सवेरे ही भोजन कैसे करती। उस दिन अंजलि सूर्य छिप जाने पर भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही और 7वें दिन मंगलवार को उसने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण बेहोश हो गई और हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग पुत्र उत्पन्न होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तभी अंजलि की बेहोशी दूर हो गई। उसने जल्दी से उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और सवेरे भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से 9 माह पश्चात अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। उस बच्चे को नाम मंगल रखा गया और कुछ दिन बाद अंजलि का पति केशवदत्त भी घर लौट आया। अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम मंगल रखा गया और कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशवदत्त भी घर लौट आया। उसने आंगन में खेलते मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, ये सुंदर बच्चा किसका है। अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देते हुए और पुत्र प्राप्ति का वरदान देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशवदत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो केशवदत्त ने उसे मार डालने का संकल्प कर लिया। एक दिन घर के बाहर कुछ दूरी पर बने कुएं पर केशवदत्त स्नान के लिए गया। मंगल भी उसके पीछे पीछे कुएं पर पहुंच गया। केशवदत्त ने स्नान के बाद मंगल को उठाकर उस कुएं में डाल दिया और चुपचाप घर लौट आया। अंजलि ने उसके साथ मंगल को नहीं देखा तो पूछा कि मैंने मंगल को आपके पीछे जाते हुए देखा था, वह आपके साथ लौटकर क्यों नहीं आया। केशवदत्त ने कहा, मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं, कहीं खेलने चला गया होगा। अभी केशवदत्त ने यह कहा ही था कि
तभी मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया और केशव दत्त को सौपन में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो। ये कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए और तभी बिस्तर से उठकर केशव दत्त ने दीपक जलाकर रोशनी की और अंजलि को जागकर उसे क्षमा मांगते हुए सौपन में हनुमान जी को दर्शन देने की सारी बात बताई। उसने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया और उस दिन के बाद से सभी आनंद पूर्वक रहने लगे और मंगलवार का विधिवत व्रत करने से उनके सभी कष्ट दूर हो गए। और इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं और हनुमान जी उसके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। बोलिए सियावर हनुमान जी की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, बजरंग बली की जय हो। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट ललन रघुनाथ कला की, जहाँ के बल से गिरवर कापे, रोग दोष जग निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देवीरा रघुनाथ पटाए, लंका जारी सिया सुदिलाए, लंका कोट समुद्र दिखाई, जात पवन सुत बार नेलाई, लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी के काज सहारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाय सजीवन प्राण उबारे, पेटी पाताल तुरी यमकारे, ऐ रावण की भुजा उगारे, पाय भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा दे संतन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उतारे, कंचन थार कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी के आरती गावे, बसीर बैकुंठ परम पद पावे, जय सिया राम जय सिया राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन जय सिया राम, जानकी बल्लभ सीता, जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, बजरंग बली की जय हो, जय श्री राम, जय श्री बालाजी अजनी मैया के लाल की जय हो।